महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। वही चैप्टर है जल संसाधन, उसमें हम प्रयोजनों का अध्ययन करेंगे। जो बहुउद्देशीय नदिका के प्रयोजन है उनका अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, परंतु बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2 नंबर का बन सकता है क्वेश्चन। फिर भी देखिए, चाहे आगे चलकर आप RS हो, IPS हो या IAS हो या कोई भी कंपटीशन की अगर आप एग्जाम देते हो तो उनमें से निश्चित यहाँ से जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे मैथ के साथ, तो आराम से क्या हो सकता है, आपका तैयार हो सकता है। एक सभी विद्यार्थियों का है वो बात का मैथ क्लियर होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से आपके पास डालूंगा, तो उस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। फिर भी प्रत्येक चैप्टर या प्रत्येक टॉपिक के अंदर है मैं वीडियो बनाकर है या बाहर का जो मैप है वो बनाकर प्रत्येक टॉपिक को पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए बाहर का मैप कैसे बनाते हैं, वैसे तो आप ऐसे 3 लाइन खींच लीजिए, उस हिसाब से भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर देखिए आप नीचे का मैप बनाए गए हैं, ऐसे बनाइए, ठीक है। फिर देखिए यहां पर आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करने के बाद में देखिए इधर जो 7 सिस्टर्स हैं, वर्तमान में 8 सिस्टर हो चुकी है, 8 बहनें हो चुकी हैं। ये नीचे श्रीलंका है। वैसे मैथ के आपके 5 नंबर का है वो मैटर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 टॉपिक उसमें आपको अंकित करने पड़ते हैं, दर्शाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो उसका मैथ के अंदर उस मैथ को आपको अलग से बताया जाएगा, अलग से मैं वीडियो डालूंगा पूरा मैथ का अच्छी तरह से, उसमें आप समझिए, ठीक है ना। अब हम परियोजनाओं की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, राज्य नहीं रहा है, जो कि क्या है, क्या रहेगी, केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों अलग अलग है केंद्र शासित प्रदेश, इधर वाला लद्दाख है, इधर वाला क्या है, JNK जम्मू कश्मीर है। अब मैं बात करना चाहूंगा बांकड़ा नागल परियोजना की। तो प्रत्येक जो भी भूगोल का टॉपिक है तो उस भूगोल के टॉपिक को आप मैप के द्वारा क्लियर करें। अगर मैप के द्वारा, जैसे आप किसी की तस्वीर देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म के अंदर क्या होता है, आप 3 घंटे की मूवी देखी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी देखी, तो पूरी मूवी आपके सामने क्या होती है, पूरी एकदम माइंड के अंदर है, मेमोरी के अंदर है, ऐसी कैसी सेट हो जाती है कि वहां पर उस एक्टर ने ये किया था, उसने ये किया, पूरा याद रहता है। तो उसी प्रकार से मैप क्या है, यहाँ पर एक प्रकार की फिल्म है, एक प्रकार की पिक्चर है, तो वो बनाइए, उसके माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते चले जाइए। तो टॉपिक आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगा, वो प्रकरण जो बिंदु है पढ़ाया जा रहा है, वो बिंदु क्या होगा, स्थायी रहेगा। जैसे भांगड़ा नागल, तो भांगड़ा नागल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी बांध बनाए गए, किस लिए बनाए गए, कौन कौन सी नहरें हैं, कितना बड़ा बांध है, ये बिंदु आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। कितने राज्यों की सिर्फ परियोजनाएं हैं, ये बिंदु उस परियोजना के अंदर क्या होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए। कि जैसे बांकड़ा नागल परियोजना का मैं अध्ययन करवाऊंगा, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कितने राज्यों की परियोजना है, इस नदी पर है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से बांध बनाए गए, कौन कौन सी नहरें निकाली गई, ये पूरा टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना
चाहिए, तब जाकर वो परियोजना क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा आता है, पंजाब आता है। कौन सा आता है, पंजाब आता है। और इसके बाद में देखिए पंजाब के अलावा यहाँ पर कौन सा आता है, ये हरियाणा आता है, HR आता है। कौन सा आता है, HR आता है। यहाँ पर क्या है, राक्षस नाम, वहां से किस नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है। पूरा देखिए कौन सी नदी है, सतलज नदी है। अब सतलज नदी पर यहां पर देखिए कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए सतलज नदी पर स्थित पंजाब, राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया। ये कौन सा है, पंजाब है। पंजाब के बाद में यहाँ पर HR है, और HR के बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाता है, इस प्रकार से कौन सा भी बनता है यहाँ पर, ये राजस्थान बनता है। कौन सा बनता है यहाँ पर, राजस्थान बनता है। तो ये तीनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना। कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण सतलज नदी में किया गया है। मैं केवल बिंदु लिखूंगा, आप नोट्स बनाए तो आपके टॉपिक अपने आप क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। और तभी वो भावी शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेणवाल में उच्च स्तरीय जो शिक्षण संस्थान है उसके द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है वो सफल हो पाएगी। तो देखिए सतलज नदी है, इसका निर्माण सतलज नदी में किया गया है, ये पहली लाइन है। इसके बाद में देखिए सतलज नदी पर स्थित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर स्थित देखिए निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। यह परियोजना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इनकी क्या है, संयुक्त परियोजना है। पंजाब प्रत्येक व्यक्ति का याद होना चाहिए, पंजाब पंचजनाब या 5 जनाब, 5 नदियों का संगम होता है। यहाँ पर कितनी नदियों का संगम होता है, 5 नदियों का, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। सतलज है, रावी है, व्यास है, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। ये पांचों नदियां कहां से प्रवाहित होती है, पंजाब से प्रवाहित होती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया इस प्रदेश को, कि जिस प्रदेश से 5 नदियां, 5 आबादी नदियां प्रवाहित होती हो वह नाम क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। तो देखिए पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण सतलज नदी में किया गया। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो भारत देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी की परियोजना है। जो भारत देश की क्या है, सबसे बड़ी बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत देश की क्या है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब इस परियोजना का देखिए आपके टेक इतना ज्यादा है नहीं, कक्षा 10 के अंदर छोटे रूप में ही है, परंतु मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेल ने 1900 में दिया कि यहाँ पर जो सतलज नदी प्रवाहित हो रही है उस नदी के जल का उपयोग करने के लिए या एक से अधिक उद्देश्यों के उस जल का उपयोग करने के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए है या ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए है, वो पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। किसका था,
पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर लुईस डे ने कब दिया विचार? 1908 में, कि इस प्रकार की बहुउद्देशीय नदी का बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। भाखड़ा बांध परियोजना की जो शुरुआत है वो 1948 में, इसके बाद में देखिए इसने विचार दिया, इसके बाद में इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत की जब बात करें तो शुरुआत 1900 मार्च 1948 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है, जिसके तहत सतलज नदी पर भाखड़ा व नांगल बांध बनाएगी। इसके अलावा 2 और बांध बनाएगी। इसके अलावा अंबाला में क्या बनाए गए थे? 2 और इस पर बांध बनाएंगे, जबकि मुख्य 2 ही बांध है। इसके प्रसिद्ध जो बांध है, एक तो भाखड़ा बांध है, दूसरा कौन सा है? नांगल बांध। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाखड़ा बांध। इसकी बात की चर्चा करेंगे, भाखड़ा बांध की चर्चा। पहला बिंदु लगाइए, भाखड़ा बांध। देखिए भाखड़ा बांध का निर्माण है, ये सतलज नदी से प्रवाहित होकर आती है। यहाँ पर देखिए कई घाटी है, कुल्लू है, मनाली है, बहुत सी घाटी है। यहाँ पर चंबा है, कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी है, बहुत सी छोटी छोटी घाटी है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए सतलज नदी यहाँ से प्रवाहित होकर आती है। तो यहाँ पर है बिलासपुर, किसका है? बिलासपुर नामक स्थान पर सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? भाखड़ा बांध बनाया गया। बिलासपुर नामक स्थान पर कौन सा बांध बनाया गया? भाखड़ा बांध बनाया गया। के नजदीक भाखड़ा बांध की आधारशिला तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई थी? 17 नवंबर 1955। नवंबर 1955 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। पुनः देखिए एक बार, भाखड़ा बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के समीप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1955 को इसकी नींव रखी गई। क्लियर तो भी? और इसका निर्माण, अब इसको भाखड़ा बांध, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? निर्माण नींव रखी गई। इसका निर्माण अमेरिका के सिविल इंजीनियर हार्वे, इसके द्वारा किया गया था इसका निर्माण। अमेरिका का एक इंजीनियर था हार्वे स्लोकेन। कौन था? हार्वे स्लोकेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जो भाखड़ा नांगल बांध है, इसका निर्माण अमेरिका के इंजीनियर हार्वे स्लोकेन के द्वारा की देखरेख में अक्टूबर 1962 में पूरा हुआ। की देखरेख में कब पूरा हुआ? 1962 में पूरा हुआ। क्लियर तो? भाखड़ा बांध बिलासपुर 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नींव रखी गई। इसका निर्माण है वो अमेरिका के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हार्वे स्लोकेन की देखरेख में 1962 में पूरा हुआ। यानी 1948 में कब हुई थी ये जो परियोजना है? 1948 में, मार्च 1948 को क्या हुई? निर्माण कार्य हुआ और भाखड़ा बांध का निर्माण पूरा कब हुआ? 1962 में पूरा हुआ। अब आगे बात करते हैं
बांध की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। आप लिखिए यहाँ पर पूरा कोटेशन लिखिए, मैं पूरा वाक्य बोलता हूँ, सेंटेंस पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वाक्य पूरा बोल रहा हूँ, तो आपको पूरे नोट्स बनाने हैं। इस बांध की लंबाई लगभग, इस बांध की लंबाई है वो 518 पॉइंट, लगभग कितनी है लंबाई की बात करें, 518.16 मीटर है। इस बांध की लंबाई 518.16 मीटर लंबा तथा 167.6 ऊंचाई, 167.64 मीटर ऊंचा बांध है। क्लियर हो गया? देखिए इस बांध की लंबाई कितनी है, 518.16 मीटर क्या है लंबाई है, जबकि इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 167.64 मीटर क्या है इस बांध की ऊंचाई है। क्लियर हो गया? अब इस बांध की लंबाई और ऊंचाई को देखते हुए देखिए, यह विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे ऊंचा, इस बांध की विशेषता देखिए क्या है, ये बांध है, ये बांध है विश्व का सबसे ऊंचा बांध, चीन में है ये बांध, जबकि देखिए ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध। एशिया का क्या है, ये सबसे बड़ा बांध है, कंक्रीट से बना हुआ, एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ गुरुत्व सीधा बांध है। कंक्रीट से इस बांध का निर्माण किससे किया गया है, कंक्रीट से किया गया है, तथा सीधा खड़ा बांध गुरुत्व बांध है, गुरुत्व बांध है, सीधा खड़ा बांध है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ तथा एशिया का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ गुरुत्वाकर्षण पर आधारित क्या गुरुत्व सीधा बांध है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इस बांध के बारे में कोटेशन भी कहा गया है कि इस बांध के महत्व को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बांध का महत्व भी बहुत बड़ा है, तो इस बांध के महत्व को देखते हुए, इस बांध की महत्ता को देखते हुए, इस बांध की महत्ता को देखते हुए, भाखड़ा नागल की बांध की महत्ता को देखते हुए, इस बांध की महत्ता को देखते हुए, महत्व को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को पुनरुत्थित बांध का नवीन मंदिर क्या संज्ञा दी है, पुनरुत्थित। देखिए संज्ञा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, ये कोटेशन है, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर तथा चमत्कारी विराट वास्तु की संज्ञा दी है। दूसरी और इस कोटेशन ये संज्ञा दी है, भारत की विराट वास्तु। विराट वास्तु का मतलब क्या है, इसके बारे में एक और कोटेशन कहा जाता है कि बहुत ऊंचा है, इसलिए इसको विराट वास्तु की संज्ञा दी है। साथ ही साथ इस बांध के अंदर है भाखड़ा जो बांध है, इस बांध के अंदर इतनी कंक्रीट और सीमेंट का उपयोग किया गया है कि एशिया महाद्वीप के चारों ओर क्या किया जा सकता है, जो आपका एशिया महाद्वीप है, ये जो एशिया महाद्वीप है इसके चारों ओर किसका निर्माण किया जा सकता है, सड़क का निर्माण किया जा सकता है। इतनी कंक्रीट और सीमेंट का उपयोग किस बांध के निर्माण में किया गया है, भाखड़ा नागल बांध के निर्माण में किया गया है। क्लियर? टॉपिक क्लियर हो गया? 17 नवंबर 1955 में हार्वे स्कॉटलैंड के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अमेरिका का इंजीनियर था, 518.16
1.6 इसकी लंबाई है, ऊंचाई 167.6 सेंटीमीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ये विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे कंक्रीट से बना हुआ ऊंचा बांध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बांध की ऊंचाई को देखते इसकी महत्ता को देखते हुए भारत पुनरुज्जीवित भारत का नवीन मंदिर तथा भारतीय विराट वास्तु की भी संजय किस बांध को दी है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को दी है। अब इसके अलावा आगे बात करेंगे दूसरा बांध कौन सा आता है, नांगल बांध आता है। नांगल बांध प्रिय विद्यार्थियों, नांगल बांध का निर्माण क्यों किया गया? प्रश्न ये होता है पंजाब के रोपड़ के नजदीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पंजाब आ गया, रोपड़ क्या है एक सभ्यता भी है, रोपड़ नामक स्थान पर क्या है एक सभ्यता भी है, ठीक है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पर रोपड़ है, क्या है रोपड़, स्थान कौन सा है रोपड़। इन्हीं पंजाब के रोपड़ नामक स्थान, कौन से नामक स्थान पर, नजदीक नांगल गांव के स्थान, रोपड़ स्थान है। गांव कौन सा है, नांगल गांव। कौन सा गांव है, नांगल गांव है। उसके समीप इस बांध का निर्माण किया गया, नांगल बांध का निर्माण किया गया। एक तरफ आप मैप देखिए, मैप देखने के पश्चात आप सेंटेंस बनाइए तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बांकट जो नांगल बांध है, नांगल बांध का निर्माण पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर नांगल नामक जो गांव है वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया। लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कितने किलोमीटर की, कितना यहाँ से कितने किलोमीटर नीचा स्थान है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थान है। तो यहाँ पर इस बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, प्रश्न ये होता है इस बांध का निर्माण क्यों किया गया। भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल, जब वर्षा होती है तो बांध पूरा भर जाता है और बांध टूटने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो इस बांध के अतिरिक्त जल को किस बांध में उड़ेला जाए, तो अतिरिक्त जल को उड़ेलने के लिए या गिराने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया, नांगल बांध का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को उड़ेलने के लिए 13 किलोमीटर नीचे रोपड़ नामक स्थान पर नांगल नामक गांव में नांगल बांध का निर्माण किया, क्योंकि गांव का नाम नांगल है तो उस बांध का नाम भी क्या पड़ गया, नांगल पड़ गया। तो किस नदी पे किया गया, वही नदी है सतलज नदी है। तो उसी नदी पर जो अतिरिक्त जल है सतलज नदी था, भाखड़ा बांध है, तो भाखड़ा बांध का अतिरिक्त जल उड़ेलने के लिए नांगल नामक बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का निर्माण 1952 में किया गया था अतिरिक्त जल को उड़ेलने के लिए। अब आगे बात करते हैं बांधों से सिंचाई की। क्लियर हो गया, नांगल बांध में इतना ही ज्यादा नहीं है। रोपड़ नामक स्थान है पंजाब में, वहां पर नांगल गांव है, तो वहां पर इस बांध का निर्माण भी किया गया था 1952 में किया गया था। क्लियर टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं इन बांधों से सिंचाई के लिए कौन कौन सी वितरिकाएं या छोटी नहरें निकाली गई उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इन बांधों से सिंचाई, इन बांधों से सिंचाई के लिए, इन बांधों से सिंचाई के लिए
के लिए भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर के अलावा सरहिंद नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर, नहर तथा नरवाना नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई। नहरें निकाली गई है। क्लियर टॉपिक? देखिए इन बातों से सिंचाई की भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, क्योंकि हमारा हिंद देश है, हिंदू देश, यहाँ पर हिंदू निवासी निवास करते हैं। नांगल नहर, यानी आपको क्या करना है, नांगल बांध तो नांगल नहर भी है, भाखड़ा बांध तो भाखड़ा क्या है, नहर भी है, ठीक है ना। सरहिंद याद रखना, सरहिंद नहर, सरहिंद के अलावा बिस्त दोआब, दो नदियों के बीच दोआब, बिस्त दोआब नहर, नरवाना नहर, इनका नाम याद रख सकते हैं, नरवाना, बिस्त दोआब, सरहिंद, तीन नए नाम है। इसके अलावा दो तो पुराने हो, पहले जिक्र हो चुका है इनका, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर, नरवाना नहर निकाली गई है, जिनके द्वारा क्या की जाती है, सिंचाई सुविधा के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। इन नहरों के अलावा देखिए विद्युत गृह की भी स्थापना की गई है। बिजली उत्पादन के लिए, बिजली बनाने के लिए किसकी स्थापना की गई है, विद्युत गृह की भी स्थापना की गई है। नांगल विद्युत गृह व कोटला, देखिए इनके अलावा नांगल विद्युत गृह, विद्युत गृह, कोटला तथा गंगवाल, कोटला तथा गंगवाल में दो विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। गंगवाल में दो विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया। सेंटेंस पूरा बोल रहा हूं, लिखने में कई बार हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, जबकि सेंटेंस पूरा बोल रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए नहरों के अलावा विद्युत गृहों की भी स्थापना की गई है। इनके अलावा नांगल में विद्युत गृह, कोटला तथा गंगवाल, गंगवाल में भी दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। नहरों के अलावा विद्युत गृह, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस परियोजना का उद्देश्य अंत में क्या आता है, कोई भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है, उसका क्या आता है, उद्देश्य आता है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य पूछा जाता है कई बार। उद्देश्य मैं जितनी बार तीर का निशान लगाता हूं तो अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तीर का निशान एक पैराग्राफ के रूप में न लिखे, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखे। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती, देखिए सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती, यमुना सतलज नदी यहां पर है, यमुना नदी का उद्गम भी यहां से होता है। यमुनोत्री, यह यमुनोत्री नामक जो हिमनद है, वहां से किस नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, जैसे दोआब क्षेत्र कहलाता है, दोनों नदियों का बीच का क्षेत्र। तो यहां पर देखिए इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में, इसका उद्देश्य क्या है,
सतलज तथा यमुना नदियों के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल, मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, पेयजल व विद्युत की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। ये बिंदु होता है इसमें। उद्देश्य क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य, पूरा सेंटेंस लिखना है कि भाखड़ा नागल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सतलज तथा यमुना नदियों के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, पेयजल, विद्युत की आपूर्ति, पशुपालन, बहुत से नाम लिख सकते हैं, वर्षा नाम लिख सकते हैं। तो विद्युत की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, सामाजिक का समाज का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सतलज नदी प्रवाहित होती है, सतलज के नीचे कौन सी यमुना नदी प्रवाहित होती है, कि दोनों के बीच में जो भाग है यहाँ पर सिंचाई सुविधा के लिए किसका निर्माण किया गया है? भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया। इसका प्रमुख क्या है? ये उद्देश्य है।